क्रांति लाई है, भीम पुत्रियां आई हैं, धर्म क्रांति लाई है, नारी से आरी बनो। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे पीछे जो आप ये बैनर देख रहे हैं, ये मनुस्मृति दहन दिवस का बैनर है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को दहन करके और ये कसम खाई थी कि मैं ऐसे कानून को नहीं मानता, मनुवादी कानून को, जो कि गैर बराबरी की बात करता हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ऐसे विश्व में व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले कानून को अपने जीवन में जलाया और भारत को दूसरा कानून दिया और उनके सामने वो लागू हुआ, जिसको भारतीय संविधान कहते हैं। 25 दिसंबर यानी मनुस्मृति दिवस जो है वो आने वाला है 2 दिन के बाद में, और नोएडा में एक बड़ा विशाल प्रोग्राम उसको हो रहा है। खासतौर से महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य क्या है और इस प्रोग्राम को क्यों किया जा रहा है। क्या नाम है आपका, थोड़ा आगे आइए। सभी को नमोदाय जय भीम। मेरा नाम बबीता दीगान है। तो बबीता जी, ये जो प्रोग्राम आप मना रहे हैं नोएडा में बड़े पैमाने पे, इसका मतलब क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं इसको? इसका मतलब सर ये है कि जो बाबा साहब ने हमारे लिए क्या है, जो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने एक मनुस्मृति ग्रंथ था, उसमें जो काले कारनामे थे, जो हम बहुजन समाज के जो SC OBC के लिए जो उसमें लिखा हुआ था, जितनी भी वर्ग की महिलाएं, उनके लिए जो उसमें काले कारनामे थे, उसी दिन बाबा साहब ने उसमें आग लगाई थी और हम लोगों को, जितनी भी महिलाएं हैं, जिस भी वर्ण की महिलाएं, सबको उससे आज़ाद कराया था बाबा साहब ने उस दिन। और तो इसलिए वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा खास दिन है, क्योंकि जो हम मनुस्मृति के से जी रहे थे, तो वो हम एक नरक भरी जिंदगी में जी रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने हमें उस ग्रंथ को जला करके एक, कहते हैं कि जीते जी का स्वर्ग, आज हम वही स्वर्ग महसूस करते हैं, खुली सांसें लेते हैं, बाबा साहब की वजह से लेते हैं। नहीं तो हमें कोई मतलब किसी चीज़ का अधिकार नहीं था। लेडीज़ को पैर की जूती समझा जाता था, ना कोई शिक्षा का अधिकार था, ना कोई पढ़ने का अधिकार था, ना ही अच्छा कपड़े पहनने का अधिकार था। मतलब महिला को कोई भी अधिकार आप कह रहे हैं कि मतलब उसमें अधिकार नहीं थे इसलिए उसको जला दिया गया। मैडम, आप थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम गौतम है। पूनम गौतम जी, जब एक बार मनुस्मृति जला दी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो आपको नहीं लगता कि आप उसको बार बार हर साल जला करके और उत्सव के रूप में जला करके जो कर रहे हैं, ये मतलब एक तरीके से एक धर्म का अपमान आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि पहले तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया है तो हम बार-बार नहीं जलाते, लेकिन हम इस 25 दिसंबर को एक भीम युग, हैप्पी भीम युग मनाते हैं और एक कलम का युग मानते हैं। क्योंकि हम इसलिए मानते हैं, इसी दिन हमें आज़ादी मिली थी, असली आज़ादी हमें बाबा साहब ने जो दिलवाई थी 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के चापदार तालाब पर मनुस्मृति दहन करके। और उसी दिन जो हमें आज़ादी मिली थी, तो जो हमारी गुलामी की जो बेड़ियाँ थी, जो मनुस्मृति में सब कुछ ग्रंथ था, जो गंदा ग्रंथ था उसमें लिखी हुई थी, उनको काट करके उनको दहन करके उनका तीजा कर दिया था उस दिन। तो हमें आज़ादी दिलाई थी और साफ पानी पीने का अधिकार मिला था हमें उसी दिन। आप ये मानते हैं कि जो अधिकार आपको मिले हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला करके और जो भारतीय संविधान में आपके अधिकार लिखे वो तब मिले, दहन कर दिया था, इनका कहने का मतलब ये। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम मधु गौतम है। मधु गौतम जी, आजकल देश के अंदर चल रहा है कि अगर आप किसी जैसे कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। आप मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हो, आपको डर नहीं लगता कि कुछ हिंदूवादी संगठन है जो जरा जरा सी बात पर बाहर निकल करके आ जाते हैं कि उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी? पहले तो सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और मेरा ये मानना है कि हम इससे किसी की भावना को आहत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सब लोग अपनी अपनी आज़ादी स्वतंत्रता के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी हिसाब से हम बौद्ध लोग भी अपना बाबा साहब या हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, या स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, या अपने धार्मिक अधिकार हमें दिया है, हम उसको ही मानते हैं। हम इससे किसी का भावना को आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, वो भी अपने धर्मों को मानते हैं। आप किसी के धार्मिक ग्रंथ को जलाओगे तो लोगों की भावना तो आहत होंगी ना? हम किसी के धार्मिक ग्रंथ को नहीं जला रहे इसमें, लेकिन हम केवल 25 दिसंबर को अपना उत्सव मना रहे हैं। जैसे कि ये लोग अपना
होली का दहन करते हैं, ये तो दहन करते हैं, हम तो दहन भी नहीं करते, हम तो मनाते हैं केवल उसे उत्साह के साथ, मिठाइयाँ मनाते हैं, पकवान बनाते हैं, अच्छे-अच्छे। कहने का मतलब है कि आप उत्सव के रूप में 25 दिसंबर को मनाते हैं, जिस दिन मनुस्मृति को दहन किया गया था। क्या ये उत्सव मनाना क्यों ज़रूरी है? इसके पीछे क्या सोच है आप लोगों की? क्यों मनाते हो आप इसको? जी, सर्वप्रथम सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम और मेरा नाम मंजू गौतम है। सर हम इसलिए मनाते हैं, ये हमारा बौद्ध महोत्सव है और हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन वास्तव में हमें आज़ादी मिली, गलत चीज़ों से हमें निजात मिल गई और बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिला दिया। इसे लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, बल्कि ये कलयुग नहीं, ये तो एक गाँव जैसे कहते हैं ना गँवार भाषा में कहते हैं कलयुग, कलयुग नहीं है, ये है कलम का युग। यानी आज के समय में हर एक को शिक्षा का अधिकार है, हर एक के हाथ में कलम है, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है कि आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते या कोई शिक्षा का कोई शब्द बोल नहीं सकते। जैसे कि पहले इस तरीके की बंदिशें लागू थी लोगों के ऊपर, तो इसलिए हम इस आज़ादी के दिन को मनाते हैं क्योंकि आज हम खुली हवा में साँस ले सकते हैं, हमें स्वतंत्रता से रहने का, अच्छा खाना खाने का, वो काम तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी के बाद में उत्सव सब लोग मनाते ही हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर मनुस्मृति को जलाने के बाद में उत्सव की क्या ज़रूरत है? जी, बिल्कुल संविधान जब लागू हुआ तो बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सबको बराबरी का अधिकार था। लेकिन जो 25 दिसंबर को जो हमारे ऊपर जो बंदिशें लागू थी, उनको मिटाया गया उस दिन और वास्तविक आज़ादी तो हमें उसी दिन दी गई क्योंकि जिन चीज़ों का हमें अधिकार ही नहीं था, उस बंदिश को हटाया, उसके बाद ही तो अधिकार दिया उन्होंने। तो ये तम 4 महिलाएँ थीं और बहुत सारी महिलाएँ यहाँ पर हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। लेकिन सवाल यही है कि मनुस्मृति को जलाना हर वर्ष क्या उचित है? या मनुस्मृति की याद में कोई उत्सव मनाना वर्तमान समय में जब ज़रा-ज़रा से गानों पे, भगवा रंग पर, टिप्पणी करने वालों पर लोगों की भावनाएँ आहत हो जाती हों, तो ऐसे में ये लोग जो काम कर रहे हैं समाज को जागरूक करने का और ये बताने का कि मनुस्मृति में जो आपके विरोध में चीज़ें लिखी गई थीं, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जला करके आपको आज़ाद कर दिया। तो ये उत्सव मना रहे हैं, हालाँकि भारत में भारतीय संविधान है और हर आदमी को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का हक है, संवैधानिक हक है उसका। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं यहाँ पर मनुवादी संगठन हैं जो आए दिन जिनकी भावनाएँ आहत होती हैं। मैं और कुछ और लोगों से बातचीत करूँगा जो इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पूरा प्लान क्या है, कौन वक्ता हैं, प्रोग्राम कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, बाकी की बातें उनसे करेंगे। कि 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहेब ने एक ऐसे काले कानून में आग लगाई जिसमें बहुजन समाज का, खासकर एससी एसटी ओबीसी का बहुत बड़े लेवल पर शोषण होता था और खासकर महिलाओं का बहुत बड़ा शोषण होता था और महिलाओं के लिए तो उसमें क्या क्या नहीं लिखा, मैं यहाँ पर बयां भी नहीं कर सकती, इतना गंदा गंदा उस कानून में लिखा हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि उसी विधान के अकॉर्डिंग इस देश में बहुजन समाज के साथ शोषण, अत्याचार, सारी चीजें, बलात्कार, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता था। तो उसी बुक को बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 में आग लगा दी क्योंकि बाबा साहेब, सोचिए कि बाबा साहब इतने पुस्तक प्रेमी थे, उनकी खुद की लाइब्रेरी में, पर्सनल लाइब्रेरी में 54,000 बुक्स थी, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग लगाई क्योंकि बाबा साहब इस देश में समानता लाना चाहते हैं, भाईचारा, मैत्री, ये सब लाना चाहते हैं जो तथागत बुद्ध के धम्म से हमको मिलता है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में हमको बुद्ध का धम्म दिया और वो उसी बुद्ध के धम्म के अकॉर्डिंग इस देश में शांति स्थापित करना चाहते थे, सबको समानता लाना चाहते थे, भाईचारा फैलाना चाहते थे। इसलिए बाबा साहेब ने उस मनुस्मृति को दहन किया। सबसे बड़ी बात है कि लोग एक काम कर सकते हैं कि मान लिया किसी भी चीज का विरोध करना, लेकिन उसके उपलक्ष्य में वो एक अच्छी चीज को देना, ये सिर्फ महामानव करते हैं। तो यही काम बाबा साहेब ने किया, एक गली सड़ी व्यवस्था को आग लगाई और एक अच्छी व्यवस्था, यानी कि संविधान, संविधान का मतलब ही होता है जो सबके लिए समान होता है, जिसमें सबके लिए बराबर के अधिकार होते हैं, जिसमें कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, किसमें कोई जातिवाद नहीं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों समान होते हैं।
वो बाबा साहेब ने बाबा हमको साहब ने दिया। लक्ष्मी जी, देश के अंदर चल रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं, कुछ लोग देश के अंदर ऐसे भी घूम रहे हैं, कुछ गानों से लोगों को आपत्ति हो जाती है, रंगों से लोगों को आपत्ति हो जाती है। ऐसे में जो 25 दिसंबर को आप ये प्रोग्राम मना रहे हैं, मनुस्मृति दहन दिवस, आपको नहीं लगता आप लोगों की भावनाएं आहत कर रहे हैं? हम लोगों की भावनाओं को आहत तो उन्होंने हज़ारों साल से किया है। जब बाबा साहेब हमारे महामानव नहीं डरे, तो हम महिलाएँ क्यों डरेंगे? और महिलाएँ तो इस मिशन में एक आरी बनने का काम आई हैं। उस आरी से हम इनकी ज़बान को भी काट सकती हैं, हम इनकी लिखावट को भी काट सकती हैं, हम इनके गीतों को भी काट सकती हैं। और रही हम पे बात उठाने की कि आवाज़ हमारे गानों पे उठाने की, तो आपके समाज में या हिंदू समाज में या बॉलीवुड में जिस तरीके के गाने गाए जाते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा करके दिखाना या उनको इस लहजे में बताना या फिर इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं वो लोग कि पिक्चराइजेशन देख लेंगे आप इनके गानों की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग महिलाओं को या फिर बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि मतलब जो काम आप कर रहे हैं, इससे लोगों की भावनाएं आहत होंगी, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपको लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है? जेल जाने से वो लोग डरते हैं जिनके सीने फौलादी नहीं होते, और हमारे तो सीने ही फौलादी हैं क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। तो आप अम्बेडकरवादी हैं, सीने फौलादी